everyone. How are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the 10th chapter of class 6 science, that is about living creatures exploring their characteristics. Today we are going to learn about the difference between living and non-living things. All right, the similarities of living and non-living things and also the characteristics of living things. Okay, chalo. So first of all, they have given you the differences between living and non-living things. See, पहला कैरेक्टरिस्टिक है रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, राइट? तो लिविंग थिंग्स जो है स्टूडेंट्स, वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस के लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, whereas non-living things do not respond to the changes in the external environment. सेकेंड वी हैव स्ट्रक्चर. तो लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चर बना है सेल्स का, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल. थर्ड, रेस्पिरेशन. तो लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रेस्पायर. फोर्थ इज ग्रोथ. तो लिविंग थिंग्स में ग्रोथ शो होती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं कर सकते. नीड फॉर फूड. तो लिविंग थिंग्स को खाने की, फूड की जरूरत होती है टू स्टे अलाइव, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. आफ्टर दैट एक्सक्रीशन. तो लिविंग थिंग्स वेस्ट मटीरियल्स एक्सक्रीट करते हैं. एक्सक्रीट मतलब रिमूव करते हैं अपने बॉडी से, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रीट. आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन. तो लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. मूवमेंट. लिविंग थिंग्स मूवमेंट शो करते हैं ऑन देयर ओन, खुद से, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप से कोई मूवमेंट शो नहीं कर सकते. दे कैन नॉट मूव. एग्जाम्पल लिविंग थिंग्स के डॉग, काउ, बर्ड, प्लांट, एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बॉल, चेयर, कार, रॉक. ऑलराइट, जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स हैं, दे ऑल आर लिविंग थिंग्स, एंड द रेस्ट एवरी अदर थिंग इज नॉन लिविंग. नाउ द सिमिलैरिटीज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. See students, as we know कि सभी living and non-living things किससे बने हैं? They are made up of matter. And as we have learned in our previous classes also कि matter क्या है? Matter has mass and takes up space also. That means what? कि चाहे living हो या non-living thing हो, सभी चीजें क्या होती हैं? उनका mass होता है and वो space occupy करती हैं. Why? Because they are made up of matter. Now students, दूसरी similarity क्या है दोनों के अंदर, living and non-living के अंदर, कि they both are made up of structural units. ठीक है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे कि एक पीस ऑफ चॉक, उसे आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट्स में, जब तक आपको बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं मिल जाता, विच वी कॉल मॉलिक्यूल. एंड मॉलिक्यूल्स आपके क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. इफ यू टॉक अबाउट लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स की बेसिक यूनिट क्या है? सेल. सेल आपके वेरियस शेप्स, साइजेस में होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एक लिविंग बॉडी के अंदर. Right, they are very small and also can be seen under a microscope only. So these are the similarities between a living and non-living things. Chal. Next we come to the topic characteristics of a living being. So students, living beings have certain features जो उन्हें non-living things से different बनाती हैं. Number one, that living things are made up of cell. Living things किससे बनी है? Cell से बनी है. ठीक है, सभी living organisms किससे बने हैं? They are composed of टिनी यूनिट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेल. यानी केवल माइक्रोस्कोप के अंडर ही ये विजिबल होते हैं. कुछ लिविंग बींग्स हैं जैसे कि आप प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, सर्टेन प्लांट्स एंड एनिमल्स ओनली. तो वो लिविंग बींग्स आपके केवल सिंगल सेल के बने हैं, इसलिए आप उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स काफी स्मॉल होते हैं, आप उन्हें नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते, वो केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही विजिबल होंगे, इसलिए हम उन्हें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं. किन्हें? यूनिसेलुलर को. एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना. एंड स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर सारे लाइफ प्रोसेसेस जो हैं उसी सिंगल सेल के थ्रू कैरी आउट किए जाते हैं. बट इफ यू टॉक अबाउट अदर लिविंग बींग्स जैसे कि ह्यूमंस, अनियन प्लांट्स, दीज आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, इसलिए इन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स हैं वो वेरियस शेप्स एंड साइजेस में होते हैं, एंड दे आल्सो परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस ओवर देयर. ओके, चलो. सेकंड फीचर क्या है कि लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट. सी, सभी लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट प्लांट्स सारी लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. व्हाई? टू फाइंड फूड, शेल्टर और प्रोटेक्शन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्टूडेंट प्लांट्स, तो प्लांट्स एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉइल के अंदर रूटेड होते हैं. नाउ जब एक स्टूडेंट, एक होल ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करता है, उसे कहा जाता है लोकोमोशन. एंड जब केवल एक बॉडी पार्ट की पोजीशन चेंज होती है तो उसे कहा जाता है मूवमेंट.
राइट। नाउ एनिमल्स जो हैं वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज करके मूव करते हैं, जैसे कि लेग्स का यूज करता है फॉर वॉकिंग और रनिंग, विंग्स का यूज किया जाता है फॉर फ्लाइंग, फिन्स का यूज किया जाता है फॉर स्विमिंग। सो लाइक दिस एनिमल्स जो है वो क्या कर सकते हैं, एनिमल्स अपने बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों ही शो करते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स। सो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स केवल अपने सर्टेन पार्ट्स में मूवमेंट शो करते हैं। क्यों? एनवायरमेंटल फैक्टर्स के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स शो करने के लिए, जैसे कि सनलाइट और ग्रेविटी। एंड इन मूवमेंट्स को कहा जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स और ट्रॉपिज्म। फॉर इंस्टेंट अ सनफ्लावर आपने देखा होगा, सनफ्लावर अपना फेस टुवर्ड्स सनलाइट टर्न कर लेता है, राइट? चलो, थर्ड वी हैव लिविंग थिंग्स नीड फूड। सो स्टूडेंट्स, सभी लिविंग बींग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है टू सर्वाइव, टू ग्रो। ठीक, फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वेरियस लाइफ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल आपको अलाउ करता है कि आप इसके थ्रू अपना खुद का फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट्स, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके, दैट आल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एंड क्योंकि क्लोरोफिल केवल ग्रीन प्लांट्स के पास प्रेजेंट है, तो इसीलिए ग्रीन प्लांट्स आर ओनली एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। नाउ ये जो फूड मेकिंग प्रोसेस है स्टूडेंट प्लांट्स का, व्हाट वी कॉल इट फोटोसिंथेसिस। एंड इस एबिलिटी की वजह से ग्रीन प्लांट्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। किस एबिलिटी की वजह से? कि दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसीलिए दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, राइट? चलो, तो हम किसके ऊपर, एनिमल्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, हम सभी प्लांट्स के ऊपर रिलाई करते हैं ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर व्हाट, टू ऑब्टेन फूड। एंड इसीलिए सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड heterotrophs. All right? Then we have what, living things respire. So students, living organisms जो हैं ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं थ्रू अ प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक कांस्टेंट एक्टिविटी है जो कि टू फॉर्म्स में होती है, ईदर एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व किया जाता है ब्रीदिंग को, जहाँ पे गैसेज आपकी एक्सचेंज होंगी बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द बॉडी। बट इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसे आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हो, ये आपकी बॉडी के अंदर चलता है। इस प्रोसेस में गैसेस आपके ब्लड और जो सेल्स या टिश्यूज होते हैं उनके बीच में एक्सचेंज होगी, एंड देन द एनर्जी विल बी रिलीज्ड, राइट? अब इस एनर्जी का ही फिर हमारी बॉडी यूज करती है डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। नाउ व्हाइल इंटरनल रेस्पिरेशन, स्टूडेंट, इंटरनल रेस्पिरेशन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम होता है, लेकिन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वेरी करता है। कैसे? सी एग्जाम्पल, फ्रॉग्स अपने लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन दोनों का यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए। इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर्स, ये अपनी स्पाइरेकल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। व्हाट आर स्पाइरेकल्स? स्पाइरेकल्स आपकी स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जो इनकी बॉडी के साइड्स पर प्रेजेंट होती है। ओके, चलो, अर्थवर्म्स अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसके अंडर साइड सरफेस पर देयर आर टिनी पोर्स नोन एज स्टोमेटा, राइट? एंड इसी के थ्रू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। सी स्टूडेंट्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दे कैन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे रिमूव किया जाता है बॉडी से। एंड वो वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बना बॉडी में? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। अब ये वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट यानी कि रिमूव करना बॉडी से जरूरी है, बिकॉज ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ह्यूमंस में वेस्ट आपका यूरिन, फीसेस, स्वेट की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है थ्रू द स्किन। स्किन हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है एक्सक्रीशन का इन द ह्यूमन बीइंग्स। प्लांट्स में वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स, एंड बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, राइट? अनवांटेड गैसेस, एक्सेस वाटर, ये सभी प्लांट्स अपने स्टोमेटल पोर्स के थ्रू मेनली रिलीज करते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो कि अदर वेस्ट सब्सटेंसेस भी रिलीज करते हैं, जैसे कि लेटेक्स, रेजिन एंड गम। ठीक है, प्लांट्स इस वेस्ट मटेरियल को इस तरीके से स्टोर करते हैं जिससे कि उनकी बॉडी को हार्म भी ना हो। देन वी हैव व्हाट, लिविंग थिंग्स ग्रो। सी, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरली ग्रो करते हैं। आफ्टर बर्थ आपने देखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जैसे से वो क्या होंगे, डेवलप होंगे। सो स्टूडेंट, दिस ग्रोथ हैपेंस, ये ग्रोथ क्यों होती है? ड्यू टू एन इंक्रीज इन बोथ द नंबर एंड साइज ऑफ देयर सेल। क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो सेल्स है उनका नंबर और उनका साइज दोनों इंक्रीज हो रहा होता है, इसी वजह से ये ग्रोथ देखने को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में।
एनिमल्स जो हैं स्टूडेंट्स वो एक सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं, लेकिन प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते रहते हैं. ठीक है, यू माइट हैव सीन कि कैसे एक बेबी एडल्ट में ग्रो करता है ना, लेकिन कुछ पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के जैसे कि नेल्स एंड हेयर, ये थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू ग्रो करते हैं. सिमिलरली सीड भी डेवलप होती हैं इनटू स्मॉल प्लांट्स, राइट. चलो, next we have what next characteristic of a living being is that it can living things can respond to stimuli. See student, what they're saying कि when an organism, जब एक organism अपने सराउंडिंग में आने वाले चेंज के लिए रिएक्ट करता है, उसे कहा जाता है रिस्पॉन्स. एंड सभी लिविंग थिंग्स इन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं. कैसे? बाय शोइंग मूवमेंट. तो अगर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है, ठीक है, उससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करेगा ही करेगा. और वो चेंज जो एनवायरनमेंट में आ रहा है जिसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट कर रहा है, उस चेंज को कहा जाता है स्टिमुलस. स्टिमुलस इज द सिंगुलर नाउन, एंड इफ देयर आर मेनी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट फॉर विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्डिंग, उसे कहा जाएगा स्टिमुलाई. दैट इज अ प्लूरल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी एक्सीडेंटली, अगर हम गलती से एक थॉर्न यानी कि कांटा या एक निडल को टच कर लेते हैं, तो यहाँ पे वो थॉर्न या निडल क्या है स्टूडेंट? स्टिमुलस. तो हम क्या करेंगे? हम बहुत जल्दी से अपना हैंड वहां से वापस हटा लेंगे, राइट. तो वो जो आपने अपने हैंड को पुल करा वापस, दैट वाज द रिस्पॉन्स विच यू गिव टुवर्ड दैट स्टिमुलस. ठीक इसी तरीके से जब आप अपने हैंड को वेव करते हो एक फ्लाई को चेस करने के लिए, विच इज सेटिंग ऑन फूड, तो वो जो फ्लाई है वो वहां से क्या हो जाती है? चली जाती है. इट फ्लाइज अवे. तो आपने अपने हैंड को जो वेव करा वो स्टिमुलस था उस फ्लाई के लिए, एंड फ्लाई का वहां से चले जाना, दैट वाज अ रिस्पॉन्स. इस तरीके से प्लांट्स भी स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि लाइट, ग्रेविटी एंड टेम्परेचर. कैसे? अपने सर्टेन पार्ट्स को मूव करके, लाइक लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स एंड रूट. एंड स्टूडेंट, ये जो मूवमेंट होता है प्लांट के किसी पार्ट का एक स्टिमुलस के टुवर्ड, उसे कहा जाता है ट्रॉपिज्म. तो जब प्लांट पार्ट क्या होता है, लाइट सोर्स के टुवर्ड्स या उससे दूर की तरफ क्या होता है, बेंड होता है, उसे कहा जाएगा फोटोट्रॉपिज्म. जब प्लांट ग्रेविटी के लिए अपना रिस्पॉन्स शो करता है, उसे कहते हैं जियोट्रॉपिज्म. प्लांट पार्ट्स में जो मूवमेंट्स हैं जो स्टिमुलस के डायरेक्शन में नहीं होते हैं लेकिन होते हैं, उन्हें कहा जाता है नेस्टिक मूवमेंट्स. ऑलराइट. जैसे कि मिमोसा पुडिका, दैट इज टच मी नॉट प्लांट. आपने देखा होगा जैसे आप उसे टच करते हो उसकी लीव्स बहुत जल्दी से फोल्ड हो जाती हैं. सिमिलरली नाइट ब्लूमिंग जैस्मीन, दैट इज नोन एज रात की रानी, ये केवल नाइट टाइम पे ही ब्लूम करती है. ओके चलो, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बीइंग इज दैट कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. सी स्टूडेंट, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. मीन्स व्हाट? कि दे कैन गिव राइज टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करना इज नोन एज रिप्रोडक्शन. एंड ये एबिलिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास होती है. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं. सब कुछ एनिमल्स है यहाँ पे, जैसे कि कैट, डॉग, काउ, गोट एंड ह्यूमन बींग्स, ये अपने बेबीज को बर्थ देते हैं जो इनके जैसे ही दिखते हैं. Whereas if we talk about birds, the birds eggs lay करती हैं, जो eggs hatch होंगे and then उससे baby birds बाहर आती हैं जो धीरे धीरे grow करती हैं into adult birds. Plants generally seeds का use करके reproduce करते हैं. Some plants, कुछ ऐसे plants हैं जो केवल जो अपने other body parts के through reproduce करते हैं, जैसे कि stem. रोज प्लांट स्टेम का यूज करके रिप्रोड्यूस कर पाता है. ब्रायोफाइलम प्लांट अपनी लीव्स का यूज करके रिप्रोड्यूस करता है. सी स्टूडेंट्स, अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी लाइफ एंड होने के बाद क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे. तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज. नेक्स्ट इज व्हाट? लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. यस, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साइकिल फॉलो करता है. यानी कि कहाँ से साइकिल स्टार्ट होती है? पहले उसका बर्थ होगा, वो एडल्ट में ग्रो करेगा, फिर उसकी एजिंग होगी एंड इवेंचुअली दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म विल डाई. तो ये जो कंप्लीट जर्नी है इसे कहा जाता है लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अब स्टूडेंट, द टाइम, वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड के लिए एक ऑर्गेनिज्म अलाइव यानी कि जिंदा रहता है, उसे हम उसका लाइफ स्पैन कहते हैं. एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है.
अगर बात करें एक हेल्दी ह्यूमन की तो वो अबाउट 80 to 90 ईयर्स तक क्या जिंदा रह पाते हैं ऑन एन एवरेज. दे हैव गिवन यू द लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया का लाइफ स्पेन है 12 to 24 आवर्स, हाउस फ्लाई का 15 to 30 डेज ओनली, जेलीफिश 1 ईयर, रैट 2 to 3 ईयर्स, स्क्विरल 6 to 10 ईयर्स, डॉग 10 to 13 ईयर्स, स्पाइडर 20 ईयर्स, लायन 16 ईयर्स, ऑस्ट्रिच 30 to 40 ईयर्स, एलिफेंट 70 to 90 ईयर्स, टॉर्टोइज 80 to 150 years, and banyan tree का लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा है, that is 200 years or even more. All right, चलो. So these were the characteristics of what? Living things. Now organisms on the boundary of living and non-living things. So students, certain organisms ऐसे हैं जिनके अंदर living and non-living दोनों ही के features होते हैं, and इस कैटेगरी में आते हैं वायरसेस. ठीक है, तो वायरसेस को लिविंग सेल्स के अंदर होना जरूरी है अगर वो ग्रो करना चाहते हैं एंड रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं. मोस्ट ऑफ द वायरसेस जो है स्टूडेंट, वो बाहर एक लिविंग बॉडी के बाहर लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन अगर एक बार वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चले गए तो वो फिर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं एंड देन दे कॉज इलनेस, फिर उनसे बीमारियां भी होने लगती हैं. ठीक है, सी सम वायरसेस, कुछ वायरसेस केवल शॉर्ट टाइम तक ही सर्वाइव करते हैं ऑन द सरफेसेस, जैसे कि डोर नॉब्स, मोबाइल फोन्स, रिमोट, कीबोर्ड और टेबल्स. इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम अपने हैंड्स को रेगुलरली वॉश करें. वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स, वायरसेस जो हैं काफ़ी सारी इलनेसेस यानी कि बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड फ्लू. उसके अलावा ये प्लांट्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं. कैसे? प्लांट्स की जो लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, ये लीव्स या स्टेम्स क्या होने लगती हैं, ट्विस्ट होने लगती हैं एबनॉर्मली. दैट मीन्स व्हाट, कि अगर ऐसे कुछ देखने को मिलता है तो प्लांट्स यानी कि वहाँ पे वायरस से अफेक्टेड है. सी दे हैव गिवन यू स्वाइन फ्लू. स्वाइन फ्लू एक डिजीज है जो कि H1N1 वायरस के थ्रू स्प्रेड होती है. ऑलराइट, that's all for the chapter. I hope that you must have understood the differentiation between a living and non-living thing, right? The features of a living thing which make them different from a non-living thing. Now let's meet very soon in the next session. Till then, take care of yourself and thanks to everyone.